ज़िंदगी में एक बात बहुत मायने रखती है। अगर आप लीडर बने, आपको कामयाबी मिली, आपके पास दौलत और शोहरत आई, तो उस वक्त आपको सबसे पहली चीज़ करनी है लोगों की तकलीफ़ समझनी है। जिया बन गई कैप्टन। जिया है बहुत बड़ी प्लेयर। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ रहा है, एकदम ध्यान से समझना। कभी कभी क्या है कि हमारा जो ओवर दिमाग रहता है ना, वही हमारा दुश्मन बन जाता है। अब उसने है ना एक तरीके से सब चीज़ें सोची मतलब क्या, देखो आप अभिषेक का चैप्टर देखो। अभिषेक ने उसको लास्ट वीक क्या किया था कि भाई तू घर से जा, तेरा कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है, तू लीडर नहीं है, तू फॉलोअर है। अभिषेक जिया को निकालने वाला था, तो भी आज जिया ने क्या किया, अभिषेक को बचाया। अभिषेक को बचाया क्यों? क्योंकि उसने दिमाग चलाया है। उसने क्या किया, अभिषेक से मैं पंगा नहीं ले सकती, उसे अपने ग्रुप में आने दो। हम ये बात पे आते हैं मनीषा के साथ जो जिया का हुआ, पर उस वक्त भी सबसे ज़्यादा अभिषेक उसके सामने बोल रहा था। जिया ने क्या किया, जिया ने बाहर जाकर उससे कॉम्प्रो करने की ट्राई की। देखो आप दिमाग देखो कि मैं अविनाश तो मेरे पास है, अभिषेक को मैं दूर नहीं कर सकती वरना पंगा है। तीसरी बार उसने राशन के अंदर सबसे पहला नाम अविनाश, उसका खास है, उसने ही जिया को बचाया। दूसरा उसने नाम लिया फलक, फलक भी उसको टाइम टाइम पर एडवाइस दे रही है। जद उसका खास है। पर फोर्थ पर अभिषेक क्यों? अभिषेक तो उसके अपोजिट है, तो भी वो अभिषेक को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, दिमाग चला रही है। पर आप दिमाग चलाओ, उसके साथ आपको अच्छी चीज़ें भी करनी है। आप मनीषा का टॉपिक लेते हैं। यार ये वीडियो के बीच में मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि वो आप जो लाइक करते हो ना बहुत मायने रखता है। और अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आप मनीषा का टॉपिक लेते हैं। अगर मनीषा अंदर सोती है और उसे एसी में सर्दी लग रही है, उसे एसी में कोल्ड हो जाता है, उसने कहा हम बाहर सोएंगे, तो ये चीज़ ये समझ नहीं पा रही है जिया। जिया बोल रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो तुझे ऐसा नहीं बोल रही है कि वो दिन में सोएगी, वो क्या बोल रही है कि मैं बाहर सोती हूँ अंदर की जगह पर। और जितने कैप्टन आके गए वो हर कैप्टनशिप में उसने यही किया। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन लिया? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि बिग बॉस ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो आज तू आके पहली बार तू कैप्टन बनी है और तू ये पॉइंट रेस कर रही है, इसलिए अभिषेक बेबी का ये सब आगे आ गए कि ये इलॉजिकल है, ये इंसानियत नहीं है। कि अगर अंदर उसे सर्दी होती है और वो बाहर सोना चाहती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? अंदर सोए बाहर सोए, वो कोई रूल ब्रेक नहीं कर रही, दिन में नहीं सो रही है, उसे सिर्फ बाहर सोना है क्योंकि अंदर उसे सर्दी लगती है। तो इसमें तो क्यों इतना जिद कर रही है? उसके बाद फलक ने भी उसे समझाया, फिर वो बाहर गई और उसने एग्री किया, पर सबकी नज़र में वो गिर गई। और पहली बार साइरस सर ने भी कहा कि ये बुली कर रही है, ये इलॉजिकल बात है, ये रॉन्ग है। नहीं तो साइरस सर को आपने कभी देखा ये सब चीज़ें बोलते हुए? नहीं, वो भी बोल रहे हैं। यहाँ पर ही सबसे पहली चीज़ उसने रॉन्ग कर डाली। 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर जिया को ये अंदर सर्दी होती है और वो बाहर सोती है और मनीषा अगर कैप्टन बनेगी और मनीषा उसके साथ ऐसा करे तो। इसलिए कभी भी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ होती है तो पहले हमारे ऊपर लेके देखो कि अगर हमारे साथ कभी ऐसा हुआ होता तो। जितना लोगों की तकलीफ़ समझोगे, जितना लोगों की मदद करोगे, वो खुश होगा और हमें भी सुकून मिलेगा कि यार दुनिया क्या है, सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। दुनिया में आप जितना हो सके लोगों से अच्छी तरीके से रहो, लोगों की तकलीफ़ समझो, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बिग बॉस ने क्लियर कहा तुझे रैंक देना है, रैंक के मुताबिक तुझे राशन देना है कि कौन घर के अंदर कम रूल तोड़ता है और कौन घर के अंदर ज़्यादा रूल तोड़ता है। तो इसने तो पहले से ही उसकी जो पसंद के लोग हैं उसे ही ऊपर रखा। तो यहाँ पर भी वो बौखला गई। तो कैप्टन बनी है पर तो बौखला गई है। अब उसके बाद क्या हो गया, फिर मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है। बिग बॉस ने कहा तुझे कैप्टन से चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो छोड़ डाल। कैसे छोड़ेगी? वो नॉमिनेट है ना, अगर छोड़ देगी तो फिर से नॉमिनेशन में आ जाएगी। और इस बार तो पता नहीं ऑडियंस ये सब देख के शायद उसे निकाल दे। तो आपको आपका दिमाग ज़्यादा भी नहीं चलाना है, कम भी नहीं चलाना है, दिमाग बराबर चलाओ। साथ में आपके अंदर सब अच्छी चीज़ें रहनी चाहिए, तो वो भी मदद करेगा। ये पूरा आज का पूरा एपिसोड था ना, जिया के ऊपर ही था।
सबसे पहले क्या हुआ, अभिषेक ने बिग बॉस से कहा यार थोड़ी देर के लिए सोने दो ना। तो बिग बॉस ने क्या किया कि भाई तो ये सब कर रहा है तो एक काम करते हैं, एक टास्क डाल देते हैं जिसमें तुझे भी पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें बात नहीं करनी चाहिए, तो तू अगर बच सका तो बच जा, या तो फिर अगर और कोई कैप्टन बन जाता है तो भी तुझे पता चल जाएगा। यहाँ पर एकदम सीरियस रहना है कैप्टनशिप में। हालांकि अभिषेक ने सॉरी भी कहा बिग बॉस को। उसके बाद वो जो बज़र का अलार्म था तो अभिषेक 6.3 हर बार अभिषेक ने बजाया। अविनाश ने 3 बार बजाया। अविनाश ने क्या किया, अभिषेक को निकाल दिया। अभिषेक निकल गया, उसके बाद उसने मनीषा को निकाल दिया, और मनीषा को निकालने के बाद उसने जिया को ये प्रूफ किया कि भाई देख मैं तेरा दोस्त हूँ। अभिषेक ने बेबिका को निकाला, साइरस को निकाला, अविनाश को निकाला, फलक को निकाला, और एंड में अभिषेक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिया उसको बचाएगी। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये पूजा भट्ट को बचाएगी, बट जिया को अभिषेक क्लोज चाहिए उसके। जिया एक्चुअली प्लेयर है पर बहुत सारी चीज़ों गलत कर देती है, उसे सोच के काम लेना चाहिए सब चीज़ों। जद और अभिषेक बैठे थे, जद ने अभिषेक को कहा कि तेरी और बेबिका की दोस्ती हो गई। अभिषेक ने कहा कि हम लोग की कभी दोस्ती नहीं होगी, ये तो अभी क्या है मेरी कैप्टनसी है ना, मुझे सबसे काम निकलवाना है, इसलिए मैं उसके साथ अच्छा हूँ, बाकी हम लोग एक दूसरे के टांग खींचते ही रहेंगे। अब जो साइरस सर है उसने सुबह में कहा पूजा भट्ट को कि मैं बहुत एडजस्ट कर रहा था, नॉन वेज गया, अंडे गए, मुझे पता नींद आते रहती है, मैंने बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करने की ट्राई की पर अभी थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा है। पूजा भट्ट ने कहा कि ये गेम ही ऐसी है कि यहाँ पर आपकी जो बेसिक नीड है वो भी ले लेंगे। तो साइरस ने कहा कि वो तो कब से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, दिन ब दिन और चीज़ें ली जा रही है जो मुझे एडजस्ट करना बहुत तकलीफ़ हो रही है। मतलब अभी क्या है कि साइरस सर थक चुके हैं, मतलब उनका एक अलग लाइफ स्टाइल है। उन्होंने कहा अच्छी तरीके से सोना, अच्छी तरीके से खाना और जिम करना, ये 3 चीज़ उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई डोंट नो, शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते साइरस जा सकता है। यहाँ पर और एक चीज़ दिखी, अभिषेक ने साइरस को कहा कि तुम इससे थैंक यू बोलो मनीषा को। साइरस ने कहा कि हम तो टेक्निकली हमने प्रॉब्लम क्रिएट की है, जैसे माइक इंग्लिश, तुमने तो डायरेक्ट मर्डर किया। उसने नॉमिनेशन डिस्कस किया था ना, तो दोनों के बीच में यही सब चीज़ें चल रही थी। उसी बीच बिग बॉस ने फिर से जिया को लिया, ये सब डिस्कशन हो रहा है तुम्हारे डिसीज़न के लिए, तो फिर से मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ अगर तुम्हें स्ट्रेस है तो कैप्टनसी छोड़ दो। जिया ने कहा नहीं, अगर मैं कैप्टनसी छोड़ दूँगी, मतलब मन में कहा होगा अगर मैं कैप्टनसी छोड़ देती हूँ तो मैं नॉमिनेशन में आ जाऊँगी और शायद निकल भी जाऊँ। इसलिए अब जिया पूरी तरीके से दिमागी तौर पे पजल कन्फ्यूज़ हो चुकी है, क्योंकि उसकी हर एक स्टेप पे बिग बॉस की नज़र है। आने वाले दिनों में जिया को संभलना पड़ेगा, अपनी रेप्यूटेशन रिवर्स करनी पड़ेगी, सबसे अच्छी तरीके से रहना पड़ेगा। बेबिका के साथ उसका झगड़ा हो सकता है, मनीषा और बेबिका की तो आज दोस्ती हो गई है और उससे मनीषा को क्लियर है, ऐसा लग रहा है कि उसे नॉमिनेट नहीं किया इसलिए दोस्ती हुई, बट ठीक है जो भी है दोनों की दोस्ती हो गई है। आने वाले दिनों में अभिषेक जिया का झगड़ा हो सकता है, अभिषेक अविनाश का झगड़ा हो सकता है, जिया अभिषेक का झगड़ा हो सकता है, जिया पूजा भट्ट का झगड़ा हो सकता है। बिग बॉस का भी इंटरफेरेंस देखने के लिए मज़ा आती है। अब ये हो गई बिग बॉस की बात, अब हम करते हैं हमारी बात। आपको पूरे दिन में 6 ग्लास से 8 ग्लास ट्राई करना है पानी पीने के लिए, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। दिन में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले, वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आपकी फैमिली खुश, आप खुश, और आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।